हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ द लार्जर पोर्शन बाउंडेड बिटवीन द कर्व ए सर्कल एंड दिस लाइन इज 1/4 दिस बी पाई प्लस सी, देन व्हाट इज बी प्लस सी। तो यहाँ पे एरिया का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली हम सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, डायग्राम बनाना। चलिए चित्र बनाते हैं। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन की वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो, बट मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर हो। तो चलिए अपने क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले मुझे जो गिवन है वो एक सर्कल गिवन है। सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का। तो बिना देरी करे अपना एक्स वाई प्लेन ले आते हैं और बिना देरी करे एक सर्कल भी बना देते हैं जिसका सेंटर क्या होगा, 0 होगा, और जिसकी रेडियस कितनी होगी, 5 होगी। तो ये हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया। सर्कल की इक्वेशन भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। चलो अब दूसरा जो मुझे गिवन है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1। देखो बहुत सिंपल है। y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हम जानते हैं कैसा ग्राफ होता है। y इज इक्वल टू मॉड x का इस तरह का ग्राफ होता है ये, ठीक है। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड x का, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। अब बेसिकली क्या है, x माइनस 1, तो क्या होगा, 1 जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली x माइनस 1 पे क्या होगा, ये ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा 1 से लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये ग्राफ कैसा होगा, जैसे ही x की वैल्यू 1 होगी, मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, तो यानी कि ये यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। तो ये जो ग्राफ बनेगा मेरा, ये कुछ ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मान लीजिए, ठीक है, ये मेरा 1 है। तो ये जो मेरा ग्राफ बना इस तरह से बना। तो ये ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1 का, ठीक है। चलो अब देखो, उन्होंने हमसे कहा कि जो लार्जर पोर्शन है, मुझे उस लार्जर पोर्शन का एरिया निकालना है। तो लार्जर पोर्शन कौन सा है, मेरा ये वाला है। तो लार्जर पोर्शन को मैं यहाँ पे कलर कर देता हूं। तो बेसिकली मुझे इस जो ये लार्जर पोर्शन आया है इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ से। अब देखो, जब तक मैं कलर कर रहा हूँ आप सोचो कि हमारे लिए कौन सा पाथ इजी रहेगा, जिस पाथ से हमें एरिया कैलकुलेट करना इजी पड़ेगा। सोच के देखो आप जब तक, ठीक है। यहाँ से हम मल्टीपल अप्रोच से एरिया निकाल सकते हैं, बट कोई एक अप्रोच शायद ऐसी होगी जिससे हमें क्वेश्चन थोड़ा इजी पड़ जाएगा, ज्यादा लेंथी नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब वही अप्रोच हमें यहाँ पे सोचनी है कि कौन सी वो अप्रोच होगी जिससे हमें क्वेश्चन इजी पड़ेगा। तो देखो मैं बताता हूँ कौन सी अप्रोच होगी। अब हमें जो ये मैंने पार्ट शेडेड किया है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो हमें पता है कि ये है मेरा कंप्लीट सर्कल, ठीक है। अब इस सर्कल में से अगर मैं नॉन शेडेड रीजन को निकाल दूं तो मेरा रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा, ठीक है। अब नॉन शेडेड रीजन को निकालने का भी अपना अलग रीजन, एक तरीका हो सकता है। देखो कैसे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेरी लाइन है ये इस कर्व को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट करने के लिए मुझे सबसे पहले यहाँ से एक इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। तो दिस इज y इक्वल टू x माइनस 1। इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो y स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस यहाँ पे y की जगह पे रख देते हैं x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल 25। क्योंकि स्क्वायर है तो मॉडुलस की सच कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव बनाते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x इक्वल टू 25। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन ले तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन ले तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो 4 आई, एक x इज इक्वल टू माइनस 3 आया। तो यानी कि इसने जो इसको इंटरसेक्ट किया है, एक x इज इक्वल टू कितने पे इंटरसेक्ट किया है, x इज इक्वल टू 4 पे, ठीक है। जब x की वैल्यू मैं यहाँ से 4 रख दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस 9, तो ये आ जाएगी 3। तो यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट आ गया ये आ गया 4,3। इसी तरह से यहाँ पे इसने x इक्वल टू माइनस 3 पे इंटरसेक्ट किया है, ठीक है। तो जब x इक्वल टू मैं माइनस 3 रखूंगा तो 9 यहाँ पे आ जाएगी 4। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा आपका आ जाएगा -3,4, ठीक है। इन दो पॉइंट पे इसने यहाँ पे इसको क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। अब देखो मुझे निकालना है शेडेड पार्ट का एरिया। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अगर मैं कंप्लीट एरिया तो जानता हूँ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, रेडियस 5 है तो 25 पाई, ठीक है। तो यहां से मैं लिख देता हूँ सिंपल एरिया जो मुझे निकालना है। तो एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया ही अगर मैं कहूँ तो रिक्वायर्ड एरिया है दैट इज इक्वल टू, इसको सही से लिख देते हैं। देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या है कि कंप्लीट सर्कल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस नॉन शेडेड एरिया, यही होगा,
ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 है तो यानी कि 25 पाई माइनस नॉन शेडेड रीजन। अब मुझे बेसिकली नॉन शेडेड रीजन का एरिया लेके आना है कि नॉन शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। अब यहां से मेरे पास दो तरीके हैं नॉन शेडेड रीजन का एरिया निकालने के, देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से। ठीक है, एक तरीका है कि ये जो x इजकल टू 1 है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी x इजकल टू 1 की। ठीक है, ये मैंने x इक्वल टू 1 की लाइन ड्रॉ कर दी, तो मैं पहले -3 से 1 तक एक स्ट्रिप चलाऊं। ठीक है, कैसे स्ट्रिप चलाऊं, इस तरह से वर्टिकल स्ट्रिप चलाऊं। तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, -3 से 1 ये चलाऊं, फिर उसके बाद अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमारे ये वाली लाइन है ये y इक्वल टू x माइनस 1 की है, और ये वाली जो लाइन है दिस इज 1 माइनस x की है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से स्ट्रिप चलाऊंगा तो बेसिकली नॉन शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करने के लिए तो मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी कि -3 से 4 अपर कर्व, अपर कर्व क्या है, बेसिकली मेरा सर्कल है, x की टर्म में अगर मैं उसको रखूंगा तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व, लोअर कर्व में आ जाएगा आपका ये 1 माइनस एक्स, सॉरी -3 से 1 के लिए। ठीक है, तो अभी हमने -3 से 1 का रीजन निकाला, प्लस उसके बाद हमें करना होगा 1 से लेके 3, 1 से लेके x की वैल्यू 4 तक जाएगी, तो 1 से लेके 4 सेम वही x की टर्म में रखेंगे 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लोअर कर्व, तो लोअर कर्व क्या होगा इस बार x माइनस 1। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, मुझे दो बार इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना पड़ेगा विद ये दो बार लिमिट रख के। तो क्या कोई और तरीका हो सकता है जिससे मैं अपने क्वेश्चन को ओ इजी बना लूं, तो देखो ओ इजी बनाने का तरीका ये है कि हम अभी इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं बेसिकली, हम जो तरीका फॉलो करेंगे हम ये फॉलो करेंगे कि हम सबसे सिंपल करते हैं कि हम यहां से यहां तक स्ट्रिप चला देते हैं। ठीक है, ये पूरे में हम स्ट्रिप चला देते हैं, इस पूरे में। तो यहां से अगर मैं इसको नाम देता हूं, मान लीजिए इसका नाम ए है, इसका नाम पॉइंट का x इक्वल टू 3 का बी है, और यहाँ पे ये आपका x इक्वल टू 4 ये सी है, और ये यहाँ पे डी है। तो अगर मैं एरिया निकालता हूं, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी, तो देखो मैं कौन सा एरिया निकाल रहा हूं, बेसिकली मैं वो पूरा एरिया निकाल रहा हूं जो कि ये नॉन शेडेड रीजन है, प्लस ये सम स्काई ब्लू के दो ट्राइंगल बन गए। अगर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं आपको दूसरे कलर से, तो अब मैं इसका एरिया निकाल रहा हूं, देखो ये वाले पार्ट का एरिया निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, ये मुझे इजी क्यों पड़ेगा, देखो अभी बताता हूं कैसे इजी पड़ेगा। एक तो इसमें मुझे एक ही बार लिमिट रखनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या आ जाएगा, अगर मैं यहां से देखूं तो देखो x की वैल्यू रन करी -3 से 4 तक। ठीक है, और अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, अब अपर कर्व क्या है आपका अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस लोअर कर्व क्या है, y इक्वल टू 0 की लाइन है, तो दिस इज नथिंग बट 0, और ये आ गया आपका dx। ठीक है, इससे फायदा क्या हुआ, अब आपको सिर्फ एक ही बार यहाँ पे इंटीग्रेशन सोल्व करना है, एक ही बार लिमिट रखनी है। बट यहाँ से एक छोटी सी चीज है जो आपको ऑब्जर्वेशन में भी आ गई होगी कि हमें तो सिर्फ ये नॉन शेडेड रीजन यानी कि इस येलो रीजन का एरिया निकालना था। ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो इस नॉन शेडेड रीजन को रिप्लेस कर देता हूं यहाँ से येलो से, ताकि आपकी कंफ्यूजन ओ खत्म हो जाए। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस येलो एरिया। ठीक है, यहां से भी येलो वाला एरिया। ठीक है, तो देखो अब मुझे क्या करना था, सिर्फ ये येलो वाला एरिया ही तो सब्ट्रैक्ट करना था। बट एबीसीडी में क्या होगा, ये ग्रीन वाला जो दो ट्राइंगल बन रहे हैं ये भी आ जाएंगे, बट क्योंकि ट्राइंगल है और बहुत इजीली हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे बेसिकली इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलो, तो यहां से आया मेरा एरिया ऑफ एबीसीडी क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहां से इंटीग्रेशन करें तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो यहां से आ जाएगा 5/3, नहीं 25, ए स्क्वायर ना, 25/3 ए स्क्वायर बाई टू आएगा ना, तो 3 क्यों लिख रहे हैं हम, 25/2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो यानी कि x अपॉन 5, और लिमिट कहां से कहां तक बन गई, -3 से 4 तक। तो इसको सोल्व करें, हम अपर लिमिट रखें तो 4/2, तो 2 इंटू 16, तो 9, तो यहाँ पे बच जाएगा 3 माइनस का, ये बीच में प्लस आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में ही प्लस होता है, प्लस 25/2, और यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, ये तो आई हमारी अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखें तो लोअर लिमिट हो जाएगा माइनस का 3/2 इंटू 25 में से 9 गए तो 16, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 4। ठीक है,
प्लस का 25/2 और यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस का 3/5। ठीक है, चलो अब इसको निकाल लेते हैं थोड़ा सा। तो ये यहाँ से आ गया 2 × 6 प्लस 25/2 साइन इनवर्स 4/5। तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का ही 6 और माइनस का 25/2 साइन इनवर्स माइनस का 3/5। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये भी हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से ये आ गया बेसिकली 12 प्लस 25/2 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आ गया साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब हमें यहाँ से फॉर्मूला यूज करना होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। क्या होता है? फॉर्मूला होता है x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलो इसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 25/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा इंटू साइन इनवर्स, अच्छा यहाँ पे साइन भी आता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिस। ठीक है, तो साइन इनवर्स अब एक्स, तो एक्स है यानी कि 4/5 इंटू √1 माइनस 9/25 प्लस वाई यानी कि 3/5 √1 माइनस 16/25। तो ये आ गया 12 प्लस 25/2 इंटू साइन इनवर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या बच जाएगा 4/5 इंटू यहाँ पे बच जाएगा 16/25 यानी कि 4/5 प्लस यहाँ से भी फिर 3/5 और यहाँ से भी बच जाएगा 3/5। तो ये आपका आ जाएगा 12 प्लस 25/2 इंटू साइन इनवर्स। तो देखो एलसीएम ले लेंगे तो 16 9 25 और 25 1, तो यहाँ पे बच जाएगा 1। अब 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन पाई/2 की, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई/2। तो ये बच जाएगा बेसिकली 12 प्लस 25/4 इंटू पाई। ये आ गया एरिया किसका? ए बी सी डी का 12 प्लस 25/4 इंटू पाई। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक साइड में लिख लेते हैं। देखो इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको तो हमने मेथड को फॉलो ही नहीं किया, इसमें हमें 2 बार इंटीग्रेशन और 2 बार अपर लिमिट लोअर लिमिट रखनी होती। तो वहां से हमारा जो एरिया आया है किसका? ए बी सी डी का, वो कितना आया है? 12 प्लस 25/4 इंटू पाई। ठीक है, अब हमें जो निकालना था वो सिर्फ येलो वाला रीजन निकालना था। तो बहुत सिंपल है, अब मान लेते हैं कि ये हमारी क्या थी? इक्वेशन 1 थी। तो अब इक्वेशन 1 पे काम करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय इक्वेशन 1। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा? देखो दिस इज इक्वल टू 25 पाई माइनस, अब देखो हमें चाहिए था सिर्फ येलो वाला एरिया, तो हम क्या करेंगे? जो हमारा टोटल एरिया आया ए बी सी डी वो कितना आया? 12 प्लस 25/4 पाई माइनस, अब देखो इसमें से हमें सिर्फ येलो वाला चाहिए था, तो यानी कि इस पूरे रीजन में से मैं ये ग्रीन वाले दो जो ये ट्राइंगल है इनको हटा देता हूं। तो एक ट्राइंगल मान लेते हैं हम, इसका नाम ई मान लेते हैं, तो ए बी ई, तो इसका एरिया मेरे को सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझ पाए हो ना आप? देखो अगेन मैं बताता हूं, जो ए बी सी डी का एरिया है वो ये दोनों ट्राइंगल ग्रीन वाले प्लस दिस येलो वाला पार्ट है। मुझे क्या चाहिए? सिर्फ येलो वाला पार्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे इन दोनों ग्रीन वाले सर्कल को क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। तो बस यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू, अब देखो ए बी में बेस हो जाएगा 3 और 1 4 और हाइट भी कितनी है? 4, तो बेसिकली 1/2 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू, अब एरिया ई सी डी का कितना हो जाएगा? 1 से 3 और 3 इंटू 3, बस। तो ये आ गया हमारे यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया। तो दिस इज 25 पाई माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 12 और ये हो जाएगा माइनस का 25/4 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा फिर प्लस का, तो यहाँ से मैं देखूं तो 4 चौक 16/2, तो यानी कि बेसिकली जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, तो ये हो जाएगा प्लस का 9/2। तो यहाँ से आ जाएगा 8 प्लस 9/2 आ जाएगा हमें। तो हम चलते हैं इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 4 आ गया एलसीएम। सबसे पहले हम ये पाई पाई वाली दोनों चीजों को सोल्व कर रहे हैं, तो 4 आ गया एलसीएम, तो 25 का 100 माइनस 25, तो यहाँ से आया 75 पाई। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो बेसिकली ये हो जाएगा प्लस का 8 प्लस का 9/2 और माइनस का 12, सो दिस इज इक्वल टू 75/4 प्लस 2, हमने यहाँ से एलसीएम ले लिया। तो बेसिकली ये हो गया कितना? 8 दूनी 16 प्लस 9 और ये हो गया माइनस का 24। तो 16 और 9 कितने होंगे? 25 में से एक गया 24, तो ये आ गया 75 पाई/4 प्लस का 1/2। ये आ गया हमारा फाइनल एरिया। ठीक है, अब यहाँ से किसके इक्वल गिवन है? 1/4
बी पाई प्लस सी के इक्वल गिवन है। किसके इक्वल गिवन है? 1/4 बी पाई प्लस सी के। तो यानी कि बेसिकली 4 से एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 75 पाई प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 1/4 75 पाई प्लस 2। कंपेरिजन करेंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 75, और सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। फाइंड क्या करना है हमें? अगर हम देखें तो b प्लस सी फाइंड करना है, ठीक है। तो b प्लस सी कितना आ जाएगा? 77। So 77 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.